नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ रहीम के दोहे। रहीम के दोहों को पढ़ने से पहले आइए हम रहीम जी के विषय में कुछ जान लेते हैं। रहीम का जीवन परिचय। कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। रहीम दास मुगल सम्राट अकबर के शासन काल के एक महान कवि थे। उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। वो अकबर की सभा के महत्वपूर्ण दीवान में से एक थे, जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता था। इन्होंने अपने दोहों से समाज को जागृत करने और सही रास्ता दिखाने का काम किया। इन्होंने हिंदी भाषा को अपनी रचनाओं से अमर कर दिया। रहीम जी की बहुत सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। रहीम दोहावली, बरवई, नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा, रहीम सतसई, रहीम रत्नावली, भाषिक वर्ण भेद, मदनाष्टक तथा रास पंचाध्यायी। इन सब को रहीम ग्रंथावली में संकलित किया गया है। अब रहीम के कुछ दोहे पढ़ते हैं व उनकी व्याख्या को समझते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसोटी जे कसे, तेई सांचे मीत। शब्दार्थ। कही कहते हैं, सगे सगे संबंधी, संपत्ति धन दौलत, बहुत अनेक लोग, बनत बन जाते हैं, बहु अनेक, रीति प्रकार, विपत्ति मुसीबत, जे जो, कसोटी कसे कसोटी पर खरा उतरता है, तेई वह, सांचे सच्चा, मीत मित्र। व्याख्या। रहीम दास जी ने बताया है कि धन दौलत पास रहने पर अनेक प्रकार से लोग सगे संबंधी बन जाते हैं, अर्थात लोग अपने आप हमारे सगे रिश्तेदार और मित्र बनने का प्रयास करते हैं, किंतु मुसीबत की कसौटी पर जो खरा उतरता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। कहने का भाव यह है कि मुसीबत के समय साथ देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इसलिए हमें मित्र बनाते समय सदैव सावधान रहना चाहिए। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छांडती छो। शब्दार्थ। जाल परे जाल डालने पर, जात जाता है, बही बाहर, तजी छोड़कर, मीनन मछली, मोह प्यार, मछरी मछली, नीर पानी, तऊ फिर भी, न नहीं, छांडती छोड़ती, छो प्रेम। व्याख्या। रहीम दास जी कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है तो मछलियों के प्रति मोह को छोड़कर जल शीघ्र ही जाल से बाहर निकल आता है, लेकिन मछलियां जल के प्रति अपने प्रेम को नहीं खत्म कर पाती। वे जल से अलग होते ही तड़प तड़प कर मर जाती हैं। इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से रहीम जी ने मछली के जल के प्रति गहरे प्रेम के विषय में बताया है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। शब्दार्थ। तरुवर वृक्ष, नहीं नहीं, खात है खाते हैं,
सरोवर, तालाब, पियत, पीना, पान, पानी, पर काज हित, परोपकार या दूसरों की भलाई के लिए, संपत्ति, धन दौलत, संचयी इकट्ठा करते हैं, सुजान, सज्जन, महान पुरुष। व्याख्या। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं और तालाब भी अपने पानी को स्वयं नहीं पीते हैं, उसी प्रकार भले व्यक्ति भी अपने लिए धन एकत्रित नहीं करते हैं। वे दूसरों के हित के लिए ही धन जोड़ते हैं। वे दूसरों का भला करने के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से रहीम जी ने जीवन में परोपकार की भावना को अपनाने को कहा है। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करें पाछली बात। शब्दार्थ। थोथे खाली, बिना पानी के। क्वार आश्विन यानी सितंबर अक्टूबर का महीना। गहरात गरजना, ज्यों जैसे, भय हो गए, पाछली बात पुरानी बातें, करें करते हैं। व्याख्या। इस दोहे में कवि ने कवार मास के बादलों का वर्णन किया है। कवि का कथन है कि जिस प्रकार कवार के महीने में गहराने वाले बिना पानी वाले बादल केवल गरजते हैं, वर्षा नहीं करते, उसी प्रकार धनी व्यक्ति गरीब हो जाने पर अपनी पिछली बातों को याद करके घमंड भरी बातें बोलता रहता है। उसके पास कुछ भी न रहने पर भी उसका घमंड नष्ट नहीं होता है। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देहे। शब्दार्थ। रीत परंपरा, शीत सर्दी, घाम धूप, ओ और, में बारिश, परे पड़ना, सो वैसे ही, सही सहना, त्यो वैसे ही, देह शरीर। व्याख्या। कविवर रहीम का कथन है कि इस शरीर की सहन करने की क्षमता धरती के समान है। जिस प्रकार धरती सर्दी, धूप और वर्षा को सहन करती है, यह उसके सहन करने की परंपरा है, नियम है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में आने वाले सुख दुख को वैसे ही परिस्थितियों के अनुसार सहन कर लेना चाहिए। कहने का भाव है कि सहनशीलता मानव जीवन का प्रमुख गुण है। इन पंक्तियों के माध्यम से रहीम जी ने बताया है कि हमें जीवन में हर परिस्थिति का सामना डटकर करना चाहिए। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों की पहचान कर अलग अलग लिखिए। उत्तर। कथन 1। विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई सांचे मीत। इस कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। कथन 2। रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छांडती छो। उदाहरण, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह। कथन 3। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। उदाहरण, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पान। कथन 4। धनी पुरुष निर्धन भय, करें पाछली बात।
उदाहरण, थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम कह रात। कथन 5, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। उदाहरण, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में। प्रश्न 2, रहीम ने कवार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? उत्तर, धनी व्यक्ति जब निर्धन हो जाते हैं तो पिछली बातों को याद करके उनका वर्णन बार बार करते हैं, उनको बार बार बताते हैं, जिसमें उनका घमंड स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वे अमीर न होकर भी अमीर होने का ढोंग रचते हैं। जिस प्रकार कवार के महीने के बादलों में पानी न होने पर भी वे बहुत गरजते हैं, लेकिन बारिश नहीं करते, वे केवल गरजते रहते हैं। किंतु सावन के महीने में बादल जल से भरे होते हैं। वे केवल गरजते नहीं हैं, वे वर्षा भी करते हैं, जिससे धरती की प्यास बुझती है और तरह तरह की वनस्पतियां उगकर धरती को हरा भरा कर देती हैं। अन्य प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है? उत्तर, सच्चा मित्र वह होता है जो विपत्ति में कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। सच्चा मित्र हमारी हर संभव सहायता कर कठिनाई को दूर करने का प्रयास करता है। प्रश्न 2, हम प्रकृति से प्रेरणा कैसे ले सकते हैं? उत्तर, प्रकृति हमें परोपकार करने के लिए प्रेरित करती है, हमें दूसरों का भला करना सिखाती है। जैसे वृक्ष अपना फल स्वयं कभी नहीं खाते हैं और तालाब कभी अपना जल नहीं पीते। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी दूसरों की भलाई के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं। प्रश्न 3, हमारा शरीर किस तरह का होना चाहिए? उत्तर, हमारा शरीर धरती के समान होना चाहिए। जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी, वर्षा सबको समान भाव से सहन करती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को भी सुख दुख को समान भाव से सहन करने की क्षमता होनी चाहिए।